मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। अपने ही फौजियों का खून बहाकर जश्न मनाता है। मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। दहशतगर्दी करना और करवाना मोदी पर खत्म है। कत्लो गारत करने वाला मोदी अनकरीब खुद, याद रखिएगा, गारत होने वाला है। अच्छा नाज़रीन, मोदी एक जहनी मरीज है और आमतौर पर जहनी मरीज का इलाज मेंटल असाइलम में किया जाता है, लेकिन मोदी एक ऐसा जहनी मरीज है जिसको मेंटल असाइलम की नहीं बल्कि 3rd डिग्री की जरूरत है। कि क्या नरेंद्र मोदी को 15 साल बाद उनकी पार्टी रिटायर कर देगी, या उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई फेस अब बीजेपी के पास है? अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो वो मतलब ये बात लाजमी है कि वो कुछ और बंदा इस तरह उसकी बनाने की कोशिश होगी जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उसमें एक और बंदा इस तरह होता है जब उसके बाद मतलब 4 संभालते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि उसके बाद कौन सा बंदा होगा। वो तो कह रहे हैं योगी आएगा, लेकिन लोग कहते हैं योगी भी नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। तो क्या लगाओ कि ये 15 साल तो मिल गया, अगले 5 साल भी क्या मोदी के हैं कि नहीं? हाँ, मुझे तो लग रहा है जब तक मोदी होगा तो लाजमी होएगा। मतलब इनकी लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं। और मतलब अगर आप देखें तो बहुत लीड से जीतते हैं ना। एक तो होता है कि 1000 2000 मतलब उसकी आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज उसकी ज़्यादा होती है ना, जिस तरह अभी 228 सीट्स में मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, उन्होंने 8078 दिन हुकूमत की है। 4078 दिन। और उससे पहले इंदिरा गांधी ने 1 दिन कम हुकूमत की थी। इसका मतलब है कि उसकी हुकूमत आगे भी बढ़ेगी। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट मालदीव पाक मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फिजा खान और पाक मीडिया ने कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत को गिराया जाए और उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। दोस्तों, यह पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने एक इंटरव्यू किया है। दोस्तों, जब नैला शैला ने इंटरव्यू किया तो उसमें पाकिस्तानी बोले हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से आगे है और हम पीएम मोदी की सियासत से एग्री नहीं करते। और पाकिस्तान सोशल मीडिया पर यह पोस्टें आ रही हैं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान को इंडिया से आगे लेकर जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं फिजा खान और पाक मीडिया की। फिजा खान मालदीव पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से है। फिजा खान इसलिए गुस्से है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्यों इन्वाइट किया गया है। यह तो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, हम इसको दहशतगर्द मानते हैं। और दूसरी कंट्रियाँ उनको इन्वाइट क्यों करती हैं और दूसरी कंट्रियों के वो विजिट क्यों करता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक फिजा खान दहशतगर्द मानती है या पाकिस्तान मीडिया दहशतगर्द मानता है, और पूरी दुनिया उनको दहशतगर्द नहीं मानती, पूरी दुनिया उनको लीडर मानती है। जब इन्होंने देखा कि मालदीव में इनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की गई है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। दोस्तों, इसको देखकर फिजा खान और पाक मीडिया का बीपी हाई हो गया है कि ऐसा क्यों हुआ है, यह तो एक दहशतगर्द है। दोस्तों, फिजा खान और पाक मीडिया 100 साल जोर लगा लें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत में ज़रा भी ये कमी नहीं ला सकेंगे। रत्ती भर भी कमी नहीं ला सकेंगे। लेकिन ये काम ये करेंगे इसलिए कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दी जाती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और हकीकत बता दूं दोस्तों कि फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। अगर पाकिस्तान के लीडर, उम्मत मुसलमा के लीडर इतने बड़े हैं, उनके अंदर इतनी पावर है, तो महमूद अब्बास उनसे बात करता। महमूद अब्बास ने उनसे बात नहीं की, क्योंकि महमूद अब्बास ने इस चीज़ को देखा है कि फ़लस्तीन को इजराइल मार रहा है और हमारी हेल्प सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर सकता है, इसके अलावा हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, कितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, किसी से महमूद अब्बास ने बात नहीं की। महमूद अब्बास को इस बात का पता है कि हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा, सब खामोश हैं।
महमूद अब्बास ने पीएम मोदी से इसलिए बात की है, उसको पता है कि पीएम मोदी हमारी हेल्प करेगा, उम्मत मुसलमान के लीडर हमारी हेल्प नहीं करेंगे। महमूद अब्बास को इस बात का पता है। तो दोस्तों, मैं फिजा खान और पाक मीडिया से कहूँगा कि जब वो बड़ा लीडर है और जिस कंट्री में जाता है उनकी बात मानी जाती है, सिर्फ उनका नाम चलता है, तो फिर आपको बोग्ज रखने का क्या फ़ायदा। अगर वो फ़लस्तीन की मदद करता है, गज़ा की मदद करता है, फिर तो आपको बोग्ज निकालना पड़ेगा। वो लीडर है, इसलिए लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन पर फूल फेंकते हैं। वो जिस कंट्री में भी जाता है, जो पाकिस्तान का पीएम है या पाकिस्तान के लीडर हैं, इनकी इज़्ज़त तो पाकिस्तान में नहीं है, दूसरी कंट्रियों में इनकी इज़्ज़त क्या होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने पाकिस्तान का ओपिनियन लिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव का विजिट कर रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही है, और नैला शाला ने इस बात को माना है। जबकि माजी में एक नैला शाला की वीडियो है जिसमें नैला शाला ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है, खुद फसाद फैलाना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता तो सुन लो। मोदी साहब ने सीज फायर के बाद जितनी भी तकरीरें की हैं, सब में पाकिस्तान के लिए नफरत उगली है, सब में पाकिस्तान पर जो है अटैक की धमकी दी है, फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। व्हाट मोदी एक्चुअली वांट, ना इंडिया हम पे अटैक कर सकता है और ना इंडिया पाकिस्तान को खा सकता है, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, अपना दिफा जानती है। ये है नैला शाला की माजी की वीडियो। ये उस वक्त की वीडियो है दोस्तों जब इनका यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हुआ था। उस वक्त नैला शाला ने यह बात की थी कि जितने भी फसाद हो रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहा है, और नफरत भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फैला रहा है। अब नैला शाला उनकी तारीफ कर रही है। तारीफ क्यों कर रही है, ये सब जानते हैं कि तारीफ कर रही है। और जिन पाकिस्तानियों ने नैला शाला को इंटरव्यू दिया है दोस्तों, उसमें पाकिस्तानी बोले हैं कि हम मोदी जी की सियासत से एग्री नहीं करते, हम इस बात पर एग्री करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से आगे है। आगे किसने निकाला है इंडिया को? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निकाला है ना, तो इज्जत तो उनकी होगी, सियासत तो वही करेगा। तो तुम उनकी सियासत पर एग्री कैसे नहीं कर सकते? यह भी बोग्ज है दोस्तों। यह जो पाकिस्तानी है ना, जो कहते हैं कि उनकी सियासत पर हम एग्री नहीं करते, ये पाकिस्तान सरकार के सपोर्टर हैं दोस्तों, जो ये बात कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी इज्जत हो रही है मालदीव में, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है और उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत पर हम एग्री नहीं करेंगे। दोस्तों, देखिए कि अंदर में कितना बुग़्ज़ है। दोस्तों, अंदर से सब मानते हैं कि वो एक लीडर है और पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है, जहाँ भी जाता है उनको इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन कैमरे के सामने आकर ये बात नहीं मानते। कैमरे के सामने आकर कहते हैं वो तो एक दहशतगर्द है। ये कैमरे के सामने आकर ये बात इसीलिए नहीं करते दोस्तों, अगर ये बात करते हैं तो फिर इनकी इज़्ज़त नहीं रहती, इसलिए कैमरे के सामने उनको दहशतगर्द बोलते हैं। और पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जो पोस्टें आ रही हैं, मैंने पाकिस्तान सोशल मीडिया पर पोस्टें देखी हैं, एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ ये लिखा गया है कि अब पाकिस्तान इंडिया से आगे जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात कर दी थी। एक जलसे में उसने बात की थी कि मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं है, मैं पाकिस्तान को इंडिया से आगे लेकर ना गया। तो दोस्तों, उस बात को लेकर ये बहुत खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों, हकीकत बात यह है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाक मीडिया जब किसी के लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो फिर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करने लग जाते हैं। ये सिर्फ पब्लिक पाकिस्तान को मुतमिन करते हैं, सिर्फ इसको ही चूरन बेचते हैं। तो जब पब्लिक हकीकत देखती है दोस्तों, तो इनकी बात को मुस्तरद कर देते हैं। तो उस वक्त मानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाकई लीडर है और पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। लेकिन पाक मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सब कुछ जानने के बाद भी ये इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। इल्ज़ाम तराशी क्यों करते हैं दोस्तों? जिनसे ये कुछ लेते हैं उनकी बात को मानकर ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।